हिमालय की तलेटी में दीर्घ तपा नाम के एक तपस्वी तप करते थे। उनकी आज्ञाकारी पत्नी साधु स्वभाव की थी। उनके 2 बेटे थे, पावक और पुण्यक। पावक बड़ा था, पुण्यक छोटा था। बड़े लड़के को रुचि थी ध्यान में, भजन में, पिता और माता का अनुसरण करने वाला था, और छोटा लड़का जरा ऐसे ही था बेचारा। समय पाकर दीर्घ तपा त्रिकाल ज्ञानी पुरुष थे। देखा कि शरीर का अंत होने वाला है, शरीर का अंत हो जाए उसके पहले शरीर के साथ जो मैं और मेरे पने का भ्रम है उसका उन्होंने अंत कर दिया। शरीर की मृत्यु को भी देखने वाले हो गए। आप लोगों की भी जब मृत्यु होने वाली हो, जो मरने वाले हैं वे ध्यान से सुनेंगे, बाकी जो नहीं मरने वाले वो न सुनेंगे। जयराम जी की मृत्यु जब होने वाली हो तो इसका उसका चिंतन न करना। मौत हो रही है तो मौत कैसे हो रही है और किसकी हो रही है उसको देखने की अगर कोशिश किया, तभी भी आपके अंतःकरण में परमात्मा का प्रागट्य हो सकता है, ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। मृत्यु आए तो मेरा छोरा, मेरा चेला, मेरी चेली, मेरा घर, मेरा मकान नहीं। मृत्यु आए तो मृत्यु आ रही है, उससे भागो मत। जैसे मृत्यु को, बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं। हम आंखें बंद कर लेंगे तो बिल्ली हमें क्या देखेगी? नहीं, बिल्ली उन्हें लपक लेती है। तो ऐसे मृत्यु की घड़ियों में आंखें बंद करके मृत्यु से बचने की कोशिश न करना, अथवा कैप्सूल या दवाइयों का शरण लेकर ही मृत्यु से बचा जाता है, ऐसी मान्यता मत पकड़ना। मृत्यु को देखना, मृत्यु आ रही है, कभी भी आएगी, भगवान करे न आए, लेकिन ये कहने से काम चलेगा नहीं, आएगी जरूर। जय राम जी की। देर सबेर हो सकता है लेकिन आएगी जरूर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। दूसरे को फूंक मार के जिंदा करने वाले लोग भी संसार से चले गए। शरीर क्षण भंगुर है। जहाँ दूध होता है ना उसको दुग्धालय बोलते हैं, जहाँ पुस्तकें रखी जाती उसे पुस्तकालय बोलते हैं, जहाँ औषधियाँ होती उसे औषधालय बोलते हैं। ऐसे जहाँ दुख रहता है उसी संसार को दुखालय बोलते हैं। ये संसार दुखालय है और मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरने वाले ही आते हैं, जीने वाला सदा रहने वाला कोई आज तक नहीं आया। तो मरने वालों की महफिल है। जयराम जी की। तो मरने वालों की महफिल में अमरता की बात समझना यही मुख्य जीवन का लक्ष्य है। जब मृत्यु आने की घड़ियां हो तो देखे कि अब ये मृत्यु हो रही है, शरीर की मृत्यु हो रही है, सुन्न सा हो रहा है। प्रकृति ऑपरेशन करने के लिए कुछ मिनट के लिए तुम्हारी चेतना, तुम्हारी वृत्ति सुन्न कर देगी। उसके पहले देखना कि सुन्न हो चाहे न हो, फिर भी उसको हम देख रहे हैं, सुन्नता को भी हम देख रहे हैं। तो मृत्यु शरीर की हुई, बदलाहट शरीर की हुई, संबंधों की हुई, लेकिन मुझ चैतन्य आत्मा परमात्मा की नहीं हुई। वही मेरे आत्मदेव हैं और मेरे अपने हैं, परमात्मा है। प्रभु तेरी जय हो, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। इस प्रकार का दृढ़ चिंतन भी तुम्हें परमात्मा के तक पहुंचाने में समर्थ हो जाएगा। प्रीति उसमें करना। मरते समय अगर प्रीति किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में रही तो फिर चक्कर काटना पड़ता है। जैसे धर्मादे का धन हड़प करने वाले जो लोग होते हैं ना, चोरी करने वाले, धर्मादे का धन, आश्रम का, मंदिर का धन हड़प करने वाले दूसरे जन्म में प्रेत होते हैं और उनके कुल कंगाल रह जाते हैं। ऐसे ही जो अपने मरते समय वस्तुओं का चिंतन करता है, यहाँ शत्रु मित्र का चिंतन करता, तो वहीं उसको भटकना पड़ता है। तुम तो शत्रु का भी चिंतन न करना, मित्र का भी नहीं करना। मित्र और शत्रु की गहराई में जो चमचम चमक रहा है साक्षी चैतन्य, वही मेरा आत्मा परमात्मा है। सोहम स्वरूप का चिंतन करके मुक्ति का प्रसाद पाने का प्रयत्न करना। तो पावक और पुण्यक 2 भाई थे। दीर्घ तपा ने योग बल से देख लिया कि अब मृत्यु आने वाली है। अपनी इंद्रियां मन में लीन किया, मन बुद्धि में लीन किया और बुद्धि के साक्षित स्वरूप में आत्मा में अपने टिक गए। जैसे सांप के चुली अपने हाथ से छोड़ देता है, ऐसे अपने देह को उन्होंने छोड़कर व्यापक ब्रह्म में लीन हो गए।
जैसे घड़े का आकाश फूटता है महाकाश में मिल जाता है, ऐसे दीर्घ तपा का अंतःकरण 5 भूतों में मिल गया। स्थूल शरीर 5 स्थूल भूतों में लीन होता है। सूक्ष्म शरीर कर्म के बंधन में लोक लोकांतर की यात्रा करता है, लेकिन जिसको ज्ञान अग्नि मिल गई उसने सूक्ष्म शरीर के कर्म बंधन जला दिए। ज्ञानात दग्ध कर्माणि, ज्ञान से कर्म जल जाते हैं। दीर्घ तपा के कर्म जले हुए थे, अब उनके अंतःकरण को कौन बांधेगा। उनका अंतःकरण 5 सूक्ष्म भूतों में लीन हो गया और उनका आत्मा परमात्मा में मिल गया। जैसे घड़े का आकाश महाकाश से मिल जाए, घड़े का पानी वहीं बहकर बिखर जाए, बाष्पीभूत हो जाए, और घड़े की मिट्टी धरती से मिल जाए। अब घड़ा कहाँ जाए आए। घड़े की मिट्टी तो सब घड़ों की मिट्टी धरती से मिल जाती है, लेकिन पानी नालियों में बहता है, लेकिन वो पानी नालियों में नहीं बहता है, उसको तापमान मिला, बाष्पीभूत हो गया। तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन हो गया, स्थूल शरीर स्थूल भूतों में लीन हो गया और आत्मा परमात्मा में विलय हो गया। पत्नी ने देखा कि पति अपने स्वस्वरूप में चले गए प्रारब्ध पूरा करके। मेरे भी अब थोड़े ही दिनों में इस शरीर के आखिरी श्वास आएंगे। पत्नी ने भी अपनी पति की परंपरा से जो साधना पाई थी उसी अजपा गायत्री में लगी थी। भगवान कृष्ण ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही। होम हवन द्रव्य यज्ञ ये सब ठीक है, लेकिन द्रव्य यज्ञ में वस्तुएं अग्नि में स्वाहा होती है, धुआं होगा, सात्विक मान लो, कुछ मान लो, पुण्य होगा, बदले में स्वर्ग आदि सुख मिलेगा। लेकिन भगवान नाम का जो जप करते हैं और उसमें प्रेम यज्ञ मिला देते हैं। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, एक होता है जप यज्ञ और दूसरा होता है प्रेम यज्ञ। जप यज्ञ और प्रेम यज्ञ दोनों मिल जाए तो परम यज्ञ उसी समय प्रकट होता है। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, वह परम पुरुष का अनुसरण करने के लिए जप यज्ञ करते करते जप के साथ प्रेम जोड़ दिया। मशीन की नहीं तो जप करते उससे फायदा तो होता है, स्वाहा स्वाहा करते हो तो ठीक है, लेकिन जप करते करते भगवान को, भगवत स्वरूप को चिंतन करते करते, प्यार करते करते जप करें तो जप यज्ञ और प्रेम यज्ञ परम यज्ञ पैदा कर देता है। पत्नी का परम यज्ञ सिद्ध हो गया, परमात्मा तत्व में उसकी स्थिति हो गई। समय पाकर उसने भी पति की नाई अपना कलेवर छोड़ दिया। बड़ा लड़का ने पिता और माता का शास्त्रोक्त रीति से उत्तर क्रियाक्रम किया, लेकिन छोटा लड़का है मेरी माँ, बाप के लिए इतना नहीं रोया जितना माँ के लिए रो रहा है, इधर उधर भटक रहा है। तब पावक ने कहा कि हे पुण्यक, जिस बात का शोक करना चाहिए उसका तो तू शोक करता नहीं, और जिसका शोक नहीं करना चाहिए उसका तू शोक करता है। अशोचानानुम शोच, जो बात माँ तो अपने परम पद को पाई है और पिता ने भी अपना जीवन धन्य कर लिया है, अब तू उनके लिए रोता है। अगर तुझे रोना ही है माता पिता के लिए तो अगले जन्म में भी तेरे माता पिता थे, भाई बांधव थे। हे पुण्यक, बंग देश में तू हाथी हुआ था, हथिनी तेरी माँ थी, दूसरा हाथी तेरा बाप था और दूसरे कुछ हाथी तेरे बांधव थे, उनके लिए भी रो। मालव देश में तू गौ का बछड़ा हुआ था, 10 महीने जिया था, गाय तेरी माँ थी, बैल तेरा बाप था और बछड़ी बछड़े तेरे भाई भांडव थे, उनके लिए तू रो। किसी देश में तू सर्प हुआ और नेवला ने तुझे चूर्ण किया और फिर तू नेवले का चिंतन करते करते मरा तो तू नेवला हुआ और शिकारी के हाथों से मारा गया। फिर तू शिकारी को देखते देखते चिंतन करते मरा, तू शिकारी हुआ और शिकारी ने जंगल में साधुओं का दर्शन किया तो तेरे मन में साधुताई आई और वहां किसी पवित्र कुल में तेरा जन्म हुआ और मैं वहां तेरा भ्राता था। तुम और हम साथ में रहे थे। मैं अपने योग बल से अपने कई जन्मों को देखता हूँ और तेरे जन्मों को देखता हूँ। शोक करना है तो इस बात का शोक कर कि हर जन्म में ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बांधव है, ये सगा है, ये मेरा है, तेरा है, करते करते इकट्ठा किया, मृत्यु का झटका लगा, सब पराया हो गया।
फिर दूसरा जन्म लिया। एक बार तू गधा भी बना था तो दूसरे गधे तेरे मित्र थे और गधा गधी तेरे माता पिता थे। और एक बार तू खरगोश बना था। ऐसे तूने कई जन्म पाए हैं। जीव के जन्मों का अंत नहीं है। सुमेरु पर्वत तक का गंगा का प्रवाह चले और एकाएक बंद हो जाए तो बालू के दाने कितने सारे होंगे। वे बालू के दाने तो गिन सकते, लेकिन इस जीव के कितने जन्म हुए गिनना असंभव है। ये तब तक जन्मता और मरता रहेगा जब तक नश्वर चीजों को, नश्वर शरीर को प्रेम करता रहेगा। जब शाश्वत परमात्मा को, अंतर्यामी ईश्वर को स्नेह करेगा तो इसका नश्वर आकर्षण मिटेगा, वासना मिटेगी, विचार जगेगा और विचार से अविचार को काटकर फिर विचार को भी छोड़ देगा। विचार अविचार जिससे प्रकाशित होते उस परम पुरुष में जग जा मेरे भैया। शोक करना है तो इस बात का कर कि ऐसे बढ़िया मनुष्य जन्म मिला, माता पिता मिले, फिर भी तूने उधर रुचि नहीं की और तूने रुचि की भटकने में, घूमने में, इधर में उधर में। संसार को ही ठोस ठोस के भरा तूने। संसार को तो जन्मों से भरा है, सरकने वाली चीजों के आकर्षण को तो जन्मों से भरा है। अब तो हो जन्मदाता, जीवन दाता को जानने के लिए मति मिली है। पावक ने कहा, हे पुण्य, तू शोक न करने जैसी बात का शोक करता है। ये तो हमारे माता पिता सद्गति प्राप्त करके मुक्त हो गए। अगर दूसरे कोई माता पिता हो तो बेटा रोता है अथवा आंसू बहाता है या कफ निकालता है तो पितरों को पीना पड़ता है, इच्छा न होते हुए भी। इसलिए जो मृतक हो गए उनके लिए रो रो कर, आंसू बहाकर, कफ निकाल कर उनके लिए मुसीबत न खड़ी करे और अपने हृदय को मलिन न करे। जो मर गए उनकी याद में अगर कुछ याद आता है, हे मेरे पिता, हे मेरी पत्नी, हे मेरे पति, हे मेरे भाई, हे मेरे फलाने जो मर गए हों, उनकी याद आती है तो उनको कह दो कि तुम्हारा शरीर तो नश्वर था, मरण धर्मा था, वो मर गया, लेकिन मरने के बाद भी तुम रहते हो। तुम मरने के बाद भी नहीं मरते तो तुम अमर आत्मा हो। अपने परमात्मा को पहचानो और मैं भी अमर आत्मा हूँ। हरि ओम ओम। इस नश्वर देह में रहते हुए मैं शाश्वत आत्मा हूँ। हरि ओम ओम ओम। मेरा और तुम्हारा शारीरिक संबंध पिता पुत्र का था, पत्नी पति का था, माँ में भांजे का था, जो भी हो, ये सारा संबंध मन की कल्पना था और मन की कल्पनाएं बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता है वो तुम्हारा आत्मा अमर है और परमात्मा से मिलाकर तुम भी मुक्त हो जाओ और मैं भी अपने आत्मचिंतन से परमात्मा के साथ जुड़कर मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। ओम ओम ओम। आपने मृतक के लिए बहुत कुछ तर्पण कर दिया, मृतक के लिए आपने बहुत सेवा कर ली। अगर रोते हो, एक आदमी आया, कढ़ी खिचड़ी, आश्रम की कढ़ी, जरा गाय के दूध की दही जमती है और साधक लोग अपने सात्विकता से बनाते, जरा कढ़ी आश्रम की प्रसिद्ध है, अपने अहमदाबाद आश्रम की। तो कोई सेठ आया, खिचड़ी कढ़ी रात को होती है, कढ़ी का चम्मच खिचड़ी लिया और टप टप आंसू बहने लगे। क्या हो गया? क्या हो गया भाई, क्यों रोते हो, आंसू क्यों बहाते हो? पवित्र जगह पर तो रोना धोना नहीं चाहिए। नहीं, और तो कुछ नहीं, ये 7 साल के बाद ऐसी कढ़ी खाई, मुन्ने की माँ थी न, ऐसी ही कढ़ी बनाती थी। अरे तो वो मर गई, 7 साल हो गए, अभी तू खाना खराब क्यों कर रहा है अपना? अभी क्यों रो रहा है? जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे? क्यों करे? कब तक करेगा भैया? गई सो गई राख रही को, जो बीत गई उसको सुमरन न कर। जो भविष्य में आएगा उसकी अभी से फिक्र नहीं कर। अभी तू वर्तमान में अपने प्रियतम को प्यार कर, अपने कर्मों को करने में सावधानी रख और जो हो रहा है उसको खुशी से पसार होने दे। करने में सावधान, होने में प्रसन्न, तो तेरा अंतःकरण पवित्र होगा। पीछे की बात याद करके पीठ के बल से गिरते हैं, भविष्य की चिंता करके मुंह के बल से गिरते हैं, वर्तमान में मुंह करके वर्तमान के दलदल में गिरते हैं। न वर्तमान के दलदल में गिर, न भूतकाल में गिर, न भविष्य में गिर। तू तो परमात्मा प्रेम में चढ़ता जा, चढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतलिया। योगियों का कहना है कि स्त्री जब
स्त्रियां, कोई व्यक्ति जब काम से भरता है तो उसका मन और प्राण नीचे के केंद्रों में आता है। आंख की पुतली नीचे से हो जाए, नीचे तरफ आती है। जब राम से भरता है तो आंख की पुतली ऊपर की तरफ चलती है। गुरु कृपा करते हैं, संप्रेक्षण शक्ति बरसाते हैं। दीक्षा कई प्रकार की होती है। मांत्री दीक्षा होती है, शांभवी दीक्षा होती है, स्पर्श दीक्षा होती है। दीक्षा देने में महापुरुष लोग जितने उस रहस्य को जानने वाले होते हैं, उतना ही दीक्षा का चमत्कार जल्दी घटित होता है। शारदा पटल ग्रंथ में आता है, दीक्षा क्रियावती होती है, वर्णमयी होती है, कलावती होती है और मेघमयी होती है। दीक्षा हमारे पैरों से जांघों तक हमारे जीवन में निवृत्ति शक्ति का अंश है। हमारे जानुओं से नाभि तक प्रतिष्ठा शक्ति है। कंठ से ललाट तक शांति शक्ति का निवास है और ललाट से शिखा तक कला शक्ति का निवास है। हम कहाँ जी रहे हैं और हमारे को इस समय कौन से प्रसाद की जरूरत है, ऐसा जानने वाले पुरुष अगर मिल जाएं तो दीक्षा लेते लेते अथवा दीक्षा के 1-2-4 दिन में ही हमारे जीवन में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। ये जमाना फास्ट युग है, साइंटिफिक युग है। जैसे ऐहिक चीजों को साइंस के हिसाब से नापा तोला जाता है, ऐसे युग की साइंस पुरानी है। जैसे रामकृष्ण के चरणों में विवेकानंद गए थे तो रामकृष्ण ने देखा अब इसको कैसे दीक्षा दे। दर्शन शास्त्र में जानने वाला था, तर्क प्रधान व्यक्ति था नरेंद्र। महाराज आपको भगवान मिले हैं? बोले हाँ मिले हैं, तुझे भी दिखा सकता हूँ। आज तक जिन साधुओं से मिला था उन साधुओं का जवाब में और रामकृष्ण के जवाब में जमीन आसमान का फर्क था। नरेंद्र रामकृष्ण की अनुभव युक्त वाणी से प्रभावित हुए। बोले महाराज कृपा कीजिए, अच्छा हम देंगे। नियत समय पर बुलाया, बोले चलो कमरे में चलो। कमरे में ले गए, कपड़े उतार, बुशट उतार। हालांकि बुशट उतरवाने की कोई जरूरत नहीं है दीक्षा देने में, फिर भी देखा कि ये विचार प्रधान है, तर्क करता है, तो थोड़ी बहुत समर्पण या श्रद्धा है कि नहीं। बुशट उतार ले, देखा कि श्रद्धा भी तो है। रामकृष्ण ने नाभि से लेकर कंधे तक दृष्टिपात किया। इस समय इसका मन और प्राण कहाँ होना चाहिए ये उस पुरुष ने देख लिया। जैसे मशीन, एक्सरे मशीन फोटो ले लेता है, ऐसे ही जो साधना करके पसार हुए हैं वे पुरुष जान जाते हैं कि ये क्रिया शक्ति में है, शांति शक्ति में है, इनको कौन से केंद्र में असर करे। ऐसा शांभवी दीक्षा का संप्रेक्षण शक्ति का प्रसाद कहाँ फेंकना चाहिए। जैसे निशाना ठीक जगह पे होता है तो काम होता है, जहाँ पानी होता है वहाँ बोरिंग करते हैं तो पानी निकलता है। ऐसे जहाँ मन और प्राण जी रहे हैं वहीं संप्रेक्षण शक्ति का धक्का मिले तो वहाँ साधक को अनुभव होने लगेंगे। रामकृष्ण ने कहा अच्छा तुम बुशट उतारो। बुशट उतारी, एक कहना तो माना तो दूसरा भी मानेगा। संतोष हुआ संत को। दोनों हाथ पकड़े और अपने पैर का अंगूठा चौथे केंद्र पर स्पर्श करा दिया। हमारे 7 केंद्र होते हैं, मूलाधार केंद्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत केंद्र। अनाहत केंद्र पर रामकृष्ण ने स्पर्श दीक्षा दे दी। कई संत स्पर्श से भी कर सकते हैं, कई ऐसी दृष्टि मात्र से भी देते हैं, उसे शांभवी दीक्षा बोलते हैं। स्पर्श दीक्षा, शांभवी दीक्षा, मांत्री दीक्षा। मंत्र के साथ अपना संकल्प देने का जिनमें सामर्थ्य है ऐसे पुरुष मांत्री दीक्षा दे दे तभी भी अनुभव हो सकता है। शांभवी दीक्षा के द्वारा भी अनुभव शुरू हो सकता है, स्पर्श दीक्षा के द्वारा भी हो सकता है, हालांकि सामने वाला भी कुछ पात्र हो। जैसे पारस लोहे को सोना करता है, लक्कड़ को सोना नहीं करेगा। है तो लोहा लेकिन काट चढ़ा है, कोई कवर है लोहे के ऊपर, तभी भी पारस टच कर देगा, फिर भी लोहा लोहा रहेगा। लोहा ठीक स्थिति में होना चाहिए और पारस वास्तविक होना चाहिए तो काम बन जाता है। ऐसे ही शिष्य ठीक स्थिति में होना चाहिए और सद्गुरु समर्थ होना चाहिए, काम बन जाता है। रामकृष्ण ने स्पर्श दीक्षा दी। नरेंद्र की कुंडलनी शक्ति जागृत हुई, कंपन होने लगा, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, कभी पुतलियां ऊपर को चली जाए, कभी अष्ट सात्विक भाव में से कोई भाव उत्पन्न हो।
नरेंद्र लिखते हैं कि मेरे को इस पागल बाबा ने क्या कर दिया, मैं तो चकित हो गया। अब किसी भी मूल्य पे दक्षिणेश्वर नहीं जाऊंगा। फिर भी उनकी वो संप्रेक्षण शक्ति, कृपा शक्ति मुझे बार बार दक्षिणेश्वर के लिए आमंत्रित करती थी। मैं बार बार जाता था क्योंकि ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा था। रामकृष्ण जो बोले हैं, रामकृष्ण वचनामृत बन गया है। कबीर जो बोले हैं, कबीर की भी वो चित्त शक्ति जागृत थी। इसलिए कबीर की स्कूली पढ़ाई इतनी नहीं थी, फिर भी बड़े बड़े पंडितों की अपेक्षा कबीर का मान अभी भी ज्यादा है। कबीर को 4 पंडित मिले। कबीर से पूछा कि तुम जुल्हा का धंधा करते हो, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, फिर भी तुम्हारी वाणी सुनने के लिए हजारों लोग लालायित हैं, और हमने 48 साल तक वेद रटे हैं। एक वेद को रटने में 12 साल लगाए। कौन सा मंडल, कौन सा ब्राह्मण, कौन सी ऋचा और कौन से मंत्र का कौन सा ऋषि है, हम बंद आंख बता सकते हैं। इतना हमने कंठस्थ किया है, वेदों को तो घोट कर पी गए हैं, फिर भी हमारी वाणी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, और तुम्हारी वाणी लोग सुनने के लिए लालायित हैं। क्या बात है, क्या कारण है? कबीर ने कहा, बुरा न मानो तो मैं कह दूं, आप लोग कागज लिखी कह रहे हो और मैं नैना देखी बोलता हूं। तुम्हारा पानी हौद का पानी है, मेरा पानी कुएं का पानी है, मेरा अपना अनुभव है। कबीर ने कहा है, निरंजन वन में जोगी अकेला खेलता है, बक्खड़ माथे गऊ भी आई, उसका दूध बिलोता है। ये भजन गाने वाले गा लेंगे, लेकिन जिसकी चित्त शक्ति जागृत हुई है और जिसने आत्मानुभूति उसी मार्ग से की है, वो कबीर की बात को समझेगा, इस भजन को समझेगा, दूसरा नहीं समझेगा। बक्खड़ माथे गऊ भी आई, उसका दूध बिलोता है, माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। कागज की एक पुतली बनाई, उसको नाच नचाता है, आप ही नाचे, आप ही गावे, आप ही ताल मिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। 5-25 तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। ऐसा भजन हजारों लोगों ने सुना होगा, लाखों लोगों ने सुना होगा, हजारों ने गाया होगा, लेकिन इस भजन के तत्व को समझने वाला वही पुरुष होगा जिसने उस यात्रा का स्वाद लिया है। भक्खड़ माथे गौ भी आई, अर्थात तुम्हारी जो चित्त शक्ति है, मूलाधार स्वादिष्ठान केंद्रों को पार करते करते भखड़ माना बेखड़ ऊपर सहस्त्रसार में पहुंच गई। सुषमणा भखड़ माथे गौ भी आई, उसका दूध विलोता है। श्वास प्राण अपान की गति सम हो गई, सुषमणा का द्वार खुलता है, अजपा जाप की मस्ती लेकर फिर पहुंचाए ऊपर। उसका दूध विलोता है तो फिर क्या है, माखन माखन साधु का है, आनंद ही आनंद, परम आनंद, हाहा हु वाला नहीं, वो बड़ा गंभीर आनंद, नैनों से मुस्काने वाला आनंद। बखड़ माथे गौ भी आई, उसका दूध विलोता है, माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है। यहाँ एक सवाल हो सकता है कि साधु तो बड़े उदार होते हैं, आपके घर मेहमान आता है तो उसको मक्खन खिलाते हो, छाछ आप रखते हो, और साधु मक्खन खुद खाता और छाछ दूसरे को देता है, ये कैसे? ये आध्यात्मिक अनुभव की बात है। आत्मानंद का मक्खन साधु खाता है, अगर सीधा समाज को खिलाए तो वो हजम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। जैसे मक्खन वाली छाछ भी कुछ स्वाद रखती है, ऐसे उस मक्खन स्वरूपात्मा अनुभव को छूकर आने वाली वाणी रूपी छाछ अथवा नेत्रों की मुस्कान रूपी छाछ जगत को पिलाता है, उसी में जगत धन्य हो जाता है। माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। तन की कुंडी मन का सोटा, अब शरीर को मैं मानने वाली गलती उसके पास नहीं है। जैसे कुंडा होता है ना, ठंडाई घोटने का डंडा कुंडा होता है ना, पहले ऐसे होते थे, आजकल मिक्सियां आई, मिक्सी में जो ठंडाई उतनी पावरफुल नहीं होती जितना हाथ से घोटने से उसकी सत्व रहता है। मशीन के आटे में उतनी ताकत नहीं रहती जितना हाथ की चक्की में। बोतलों के दूध में उतनी शक्ति नहीं होती जितना गौ का दूध की धार सीधी मुंह में जाए अथवा दो के पी लें। जयराम जी की माखन माखन साधु खाए, छाछ जगत को पिलाता है।
तन की कुंडी मन का सोटा, शरीर रूपी कुंडी मन रूपी सोटा हरदम बगल में रखता है, उसको मैं और मेरा नहीं मानता है। जैसे आप अपने साधन को अपने अधीन रखते हैं, ऐसा शरीर और मन उसका कुंडा और सोटे जैसा है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। शरीर का जीभ का उपयोग करता है, अपने मन का उपयोग करता है, घोट के वो आत्मज्ञान परमात्मा के रस की बूटी पिलाता है वो साधु। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। निरंजन, अंजन माना इंद्रियां, जहां इंद्रियां नहीं पहुंचती है। यह बात गोपियों ने श्री कृष्ण को कही कि हे प्रभु अधरा अमृत का पान कराइएगा। धरती इति धराहा, धरा मना पृथ्वी, पृथ्वी का सुख नहीं चाहिए, देखने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श करने का, सुनने का, ये पृथ्वी का सुख है, इंद्रियों का सुख है। यहाँ इंद्रियों की पहुंच है, लेकिन हमें इंद्रियों की पहुंच वाला सुख नहीं चाहिए। सुख चाहिए, अमृत चाहिए, लेकिन अधरा अमृत चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, मैं बंसी बजाऊंगा, जो अधिकारिणी गोपियां होगी वो ही सुन पाएगी और वे ही ग्वाल गोपियां आएंगे। जिन पर खास इनायत होगी उनको ही संदेशा आएगा, वो ही बुलाए जाएंगे। कृष्ण ने बंसी बजाई और अपनी नयनों के द्वारा, निगाहों के द्वारा संप्रेक्षण शक्ति बरसाई और ग्वाल और गोपियां अधरा अमृत का पान, वो चित्त शक्ति जागृत हुई, उसी मस्ती में डूबने लगे थे। नरेंद्र उसी मस्ती में डूबे तो उनको लगा कि बहिरंग साधना तो बहुत करते हैं, लेकिन सही एकदम जेट विमान का तो मार्ग यही है। नरेंद्र का गुरु भाई था कालू। सुबह 4 बजे उठता, नहाता धोता, अपने पूजा के रूम में जाता, काली की पूजा करता, भैरव की करता, कृष्ण की करता, उनकी करता, देवी की करता, फलाने देवता की करता, उसके देवता के उस वाहन की करता, उसके आयुध की करता। ऐसे करते करते 12 बजा देता। लेकिन कालू के हृदय का कोई संगीत खिला नहीं। तो विवेकानंद जरा विचारवान थे और फास्ट थे, तो कालू को देखकर नाराज होते थे कि ये अटरम सटरम क्या कर रहा है, कितने देवता, कितनी घंटनियाँ, कितने फूल और कितने ये, फलाने देव को फलाने फूल चढ़ाओ, फलाने देव को फलाने फूल चढ़ाओ। सब देवों में जो देव है उस आत्मदेव का प्रसाद पालो तो सब देव अपने आप राजी मिलेंगे, नहीं तो कितने देवों को रिझाते फिरोगे। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक से दिल बांध दो। तो विवेकानंद जरा दार्शनिक भी थे और फास्ट अनुभव करने वाले थे, और कालू बेचारा जरा भोला भाला था और बेचारा सादा सुदा भगत था, अपने घेरावे में जीने वाला आदमी था। तो विवेकानंद को बार बार कालू को देखकर ऐसा गुस्सा आवे कि ये क्या, सुबह से लेके ये देव, ये फूल चुनने गए, ये करने गए, वो करने गए, ये क्या सब। हालांकि जो शराबी का बाबी उससे तो कालू बहुत अच्छा है, लेकिन जो विवेकानंद जहाँ है उसके आगे कालू जरा नन्हा दिखता था। और कालू को कितना भी विवेकानंद कहे, लेकिन कालू का अपना रिधम था, अपनी चाल थी, वो उसी ढंग से सेवा पूजा में लगा रहता। एक दिन नरेंद्र अपने ध्यान के कमरे में थे, तो कालू का विचार आया कि इसको कैसे बदले, बेवकूफ को कैसे समझाए। थोड़ा ध्यान में चला गया तो अंदर से मनोबल हो गया, पावर आ गया। कभी कभी ऐसा पावर आ जाता है साधन काल में कि जैसा संकल्प करो ऐसा हो के रहे, लेकिन उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उस पावर को पचाना चाहिए। हमने बड़े छमकले, बेवकूफ़ी बहुत की हमने, गाड़ी रोक देना, फलाना कर देना, ये कर देना। बाद में पता चला कि ये उछलंकता है जयराम जी की, ये सारे पापड़ वेल्ले। ठोकर खा के आदमी सुधरता भी है। जयराम जी की अपना अनुभव बड़ा गुरु होता है। गुरु जी इशारे करते थे, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, और फिर गुरु की कृपा हुई, सब ठीक रहा। तो महाराज विवेकानंद को बड़ा पावर आ गया कि अभी जाकर उसको कहूँ कि छोड़ दे तो बिल्कुल मेरी बात मान के ही रहेगा, फिर उसका मन लगेगा भी नहीं, जैसा मैं चाहूँगा ऐसा ही हो जाएगा। अपना विल पावर होता है, कभी कभी ऐसा भाव आता है
जैसे हम भिक्षा मांगने गए, अरे नहीं मिलेगी, नहीं क्या मिलेगी, इसी से लाऊंगा। वो आदमी सामने से भिक्षा देने को तैयार होगा। ऐसा साधु बाबाओं को अनुभव होगा। जयराम जी की ये भगत को चेताऊं, अरे मुंजी ये नहीं चेतेगा, लेकिन अंदर से अरे चेता दे। वो मुंजी भी ऐसा चेता जाता है कि 2 रुपया न दे 11 रुपया दे देता है। ये भी हम पापड़ बेल के देखे, जयराम जी की भिक्षा करके भी देखे। और कोई हम जा रहे हैं घूमते घामते, और एक कोई सूरत में आश्रम नहीं था तब की बात है, सत्संग था, एक मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे। एक लेमरेटा स्कूटर पर कोई दाढ़ी वाला मुल्ला जा रहा था। देखा कि हम साधु हैं, अरे ये तो मुसलमान है, प्रणाम तो नहीं करेगा, लेकिन स्कूटर भगा कर जा रहा है। मन में आया कि रोक दे, प्रणाम कर फिर जा। ओ आधा किलोमीटर दूर स्कूटर रुका वापस आया। बोले महाराज कहाँ जाना है बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, जाओ। इसमें ताली क्या बजाना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये सब बचकानी खेल है, बच्चों के खेल हैं। ऐसे तो कई छोटे मोटे तो कई छपकले हो जाते हैं, जिससे कोई आत्म साक्षात्कार का विशेष संबंध नहीं है। खैर नरेंद्र के मन में हुआ कि अभी जाकर कालू को कहूँगे, कालू ऐसा बटरम पटरम छोड़ दे, सीधी अंतरंग साधना कर, तो कालू मेरी बात मानेगा। फिर सोचा कि वहां जाकर क्यों कहूँ, यहाँ बैठे बैठे कहूँ तभी भी तो मानेगा। संकल्प को दीवारें कुछ नहीं करती, संकल्प शक्ति के आगे दीवारें अथवा दूरी, देश और काल कोई महत्व नहीं रखता है। 1,00,000 माइल दूर कोई व्यक्ति है, 1000 माइल दूर है, और आपको पता चला कि उसके पेट में तकलीफ है, आपने संकल्प किया, अपने पेट पे हाथ घुमाया, वो उसी समय ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटी बातें हैं। गुरु नानक के जीवन में सुना होगा कि कोई शेर भर शक्कर ले गया मंत्री का बेटा, रास्ते में ढुल गई या खा लिया, 5 पैसे तोल में कम हुई शक्कर। मंत्री ने तोली तो 5 पैसे कम उतरी। मंत्री ने राज दरबार में इस विषय को रखा। राजा ने हथकड़ियां लगवाकर उस शक्कर बेचने वाले किराने के दुकानदार को बुलाया। अब वो दुकानदार तो बेचारा सच्चा था, किसी कारण से शक्कर ढुल गई, क्या हुआ वो उसको पता नहीं। अब शक्कर एक तराजू में रख रहे हैं, वो भगत को कह रहा है गुरु नानक को, नानक जी करतारपुर में कथा कर रहे हैं, किसी भाई ने 5 पैसे रखे, रानी छाप तांबे के पैसे आते थे। नानक ने उठाए दाएं हाथ पे रखे, फिर उठाए बाहें पे रखे, फिर दाएं पे रखे, फिर बाहें पे रखे। बाला मर्दाना परेशान हो गया कि बाबा जी कभी छूते नहीं, हम मैनेजमेंट करने वाले हम ही उठाते, बेटा पूज जा। आज चालू कथा में संगत क्या सोचेगी कि बाबा को पैसे में लोभ हो गया। कथा पूरी हुई, बाला मर्दाना ने पहला सवाल किया कि आज बाबा जी आपको पैसों में 5 पैसे और रानी छाप 5 पैसे आप चालू कथा में बार बार हथेलियों पर घुमा रहे थे, इतना क्या आपको मोहब्बत हो गई? 5 पैसे तो आपने कभी छुए भी नहीं पैसे को। बोले हाँ लेकिन आज जरूरत थी तो रखो। बोले नहीं, हो गई जरूरत पूरी। वो मेरा भगत था कहीं, उसकी शक्कर कम हो रही थी, मेरे को पुकार रहा था, तो जिस पल्ले में शक्कर रखते थे उसी हाथ में मैं 5 पैसे रखता था, राज दरबार में शक्कर पूरी हो जाती थी। इस संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। एक तुम्हारा ये स्थूल शरीर है, इसको चलाने वाला दूसरा मनः शरीर होता है। मनः शरीर अगर एकाग्र है तो आप एक शरीर में से कई जगह पर प्रकट हो सकते हैं। श्री कृष्ण के पास और कई योगियों के पास, सोबरी आदि कई योगियों के जीवन में ये बातें, और योगियों के जीवन में भी हमने सुनी है। तो ये मनः शरीर का दृढ़ संकल्प होता है तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे मनः शरीर से रात्रि को तुम स्वप्न बना लेते हो, रेलगाड़ी भी बना लेते हो, और महाराज हरिद्वार भी बना लेते हो, और छल छल कल कल करती हुई गंगा जी बह रही है। सोए हो उज्जैन के इस टेंट में, स्वप्न है कि हरिद्वार पहुंच गए, गंगे माँ तकी करके नहा रहे, बन जाता है। हालांकि तुम्हारा टेंट भीगा नहीं, गंगा अंदर आई नहीं और तुम वहां गए नहीं, फिर भी तुम्हारे मन ने सपने में बना दिया, रेलगाड़ी भी बना दी और आसपास में खेत भी बना दिए, और अजमेर भी बना दिया, जयपुर भी बना दिया, दिल्ली भी बना दिया, रुड़की भी बना दिया, मुजफ्फरनगर भी बना दिया, और फिर हरिद्वार का बैरियर भी बना दिया। 2 रुपया टैक्स लाओ फिर जाओ। सब का सब तुमने उज्जैन के टेंट में सोते सोते बना दिया। ये तुम्हारी मनः शक्ति है। स्वप्ने में ऐसे योग से मनः शक्ति साकार कर लेती है।
खैर, आत्म साक्षात्कार इससे भी एक छलांग आगे की बात है। महाराज नरेंद्र ने, विवेकानंद ने अपना मनोबल का एहसास किया। मैं अभी कहूँगा कालू को कालू मानेगा। अपने कमरे में, बंद कमरे में, वो कुंडली शक्ति जागृत हुई थी, आत्मबल बढ़ गया था। ए कालू उठ, ये सारे देवी देवता, गंडड़ियाँ फंडड़ियाँ, ये भूत भैरव, ये सारे के सारे उठाकर गठरी में बांध, मेरी आज्ञा है। अपने कमरे में बैठे बैठे कह रहा है। और वो बेचारा कालू पूजा में बैठा है, उसके अंदर से आवाज आ रहा है। इस बात की सच्चाई तुम भी देख सकते हो। कोई आदमी सोया है, तुम वहां जाके खड़े रहो, सोचो कि बहुत बारिश बहुत बारिश। वो आदमी सोया हो, आप खाली मन में ही सोचो और उसके तरफ नजर डालो। उसको स्वप्न दिखेगा खूब बारिश आ रही है। जयराम जी की नरेंद्र ने कहा कि जा, ये उठा देवी देवताओं को, जा गंगा में डाल। उसने बेचारे ने सारे देवी देवता पूजा का सामान इकट्ठा किया, गठरी बांधी रखी मत्थे पर, गया गंगा किनारे। रामकृष्ण स्नान करके आ रहे थे। बोले कालू सिर पे क्या उठाया है? बोले भगवान ने प्रेरणा किया है कि ये सारे देवी देवता भूत भैरव, ये सारे काली और उसके वाहन, ये सब उठाकर गंगा में छोड़ दिया। रामकृष्ण ने सोचा कि ये आदमी तो निवृत्ति शक्ति की साधना करने का उपासक है, लेकिन ये कला शक्ति का अधिकारी नहीं, कला शक्ति और शांति शक्ति का अधिकारी नरेंद्र है। ये तो भी निवृत्ति, चित्त की वृत्ति निवृत्त हो, ऐसी साधना करने का अधिकारी हो। इसको भगवान ने प्रेरणा कैसे किया? ठहर, कौन से भगवान ने प्रेरणा किया? ठीक है, तू मेरे पीछे पीछे आ। जिस भगवान ने तेरे को प्रेरणा की है वो नरेंद्र मेरा चेला है। भगवान प्रेरणा करेगा तो वाया गुरु के करेगा, ऐसे तो मन की कल्पना होगी या तो किसी नरेंद्र की कल्पना होगी। ठहर, तेरे भगवान को मैं जरा सीख देने आता हूँ, चल मेरे पीछे पीछे। नरेंद्र जिस कमरे में ध्यान कर रहे थे, कौन? रामकृष्ण। हो गुरुदेव गुरुदेव। ठीक है, गुरुदेव गुरुदेव करता है। मैंने तेरे को जो शक्ति दी, किसी की साधना तोड़वाने के लिए या किसी का मन जुड़वाने के लिए? तू शक्ति का अपना मनमाना उपयोग कर रहा है पागल। अभी तो तू अपनी शांति शक्ति, कला शक्ति को विकसित करके आत्मशक्ति का अनुभव कर कि तू अभी दूसरों की साधना में डिस्टर्ब करने के लिए बड़ा आ गया, सिद्ध बन गया। ये शक्ति मैं तेरे लिए जा रहा हूँ। नरेंद्र लिखते, बाद में मैं बहुत छटपटाया ऐसा करने को, लेकिन फिर बाद में ऐसा संकल्प हुआ नहीं, ऐसा कभी कुछ बना नहीं। कहने का तात्पर्य है कि मोहम्मद हो चाहे नरेंद्र हो या आनंदमयी माँ हो चाहे और कोई संत हो, जितने अंश में उनका मन और प्राण सूक्ष्म होता है उतने ही अंश में उनका जीवन साधारण जीवन से कुछ उन्नत होता है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। निगाह बदल जाती है, मति बदल जाती है, शरीर की आकृति तो वो रहती है, शरीर ऐसा ही रहता है, नाम रूप ऐसा ही चाहे रहे, लेकिन अंदर से जब बदल जाता है तो आदमी के लिए सारा संसार नए ढंग से दिखता है। दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि समकालीन सृष्टि, यदा दृष्टि तदा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो आदमी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत केंद्रों को 2-3% विकसित करके अपना संसार का डिम डिम चला रहा है। जब गुरु की दीक्षा मिलती है अथवा संप्रेक्षण शक्ति बरसाने वाले कोई गुरु मिलते हैं तो उसकी वो मति नैन पुतरियां बदल जाती है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरियां। नारायण 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 नारायण। गुरु मंत्र, साधना, इष्ट का निश्चय, ये अपने मन माना नहीं होना चाहिए। आपके मन को जो अच्छा लगा वो तो आप सदियों से करते आए हैं। जो मन से पार गए हैं उनकी निगाहों से जब आप साधना में सफल होने को चलेंगे तो काम जल्दी बन जाएगा।
कुछ लोग बैराग होता है साधु बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर बेचारों को अंदर का रस नहीं आता तो भंडारे का रस खोजते रहते हैं, सुल्फे का रस खोज लेते हैं। दक्षिणा कहाँ मिलती है, उसी में बेचारे फिर होते तो अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर बैराग ढीला पड़ जाता है, खड़िया पलटन में गिनती होने लगती है। घर छोड़ते समय ऐसा नहीं होता है। घर छोड़ते समय तो विवेक होता है, बैराग होता है, संसार की नश्वरता होती है, लेकिन अंदर का रस जगाने वाले रामकृष्ण जैसे संत न मिले, अथवा अपनी रुचि कुछ कम ज़्यादा हुई, कुछ खान पान ऐसा खा लिया, कुछ भंडारा ऐसा खा लिया। उड़िया बाबा और दूसरे साधु कहीं गए थे, एक आदमी ने खूब प्रेम से आमंत्रण दिया, भंडारा खिलाया। रात को सब साधुओं को सपनदोष हो गया। उड़िया बाबा ने जांच करा, रहे तू सच बता किस भावना से भंडारा खिलाया? बोले मेरे को बेटा नहीं हो रहा था, सोचा साधुओं को भंडारा खिलाऊं तो बेटा हो जाए, तो बेटे की वासना से खिलाया तो पागल हमारे सब साधुओं का वीर्यपात हो गया। तो खिलाने वाला कौन सी वासना से खिलाता है, कौन सी भावना से खिलाता है? और साधु को बेचारे को अंदर का आध्यात्मिक बल अभी साधना का बल जगा नहीं, तो फिर साधु बेचारा न माया मिली न राम मिला, ऐसे बीच में हो जाता है। फिर भी संसारी कीचड़ में जो फंसे हैं, डिस्को में फंसे हैं, शराब कबाब में फंसे, उससे तो साधु को 1000 बार धन्यवाद है। लेकिन साधु जिसलिए साधु हुआ था वो काम नहीं होता। साधनते परम कार्यमिति साधु, जो परम कार्य साध ले वो साधु है। परम कार्य तो एक परमात्मा है ना। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतन। अगर वो नहीं हुआ तो फिर राग द्वेष, मैं बड़ा, वो बोले मेरा गुरु बड़ा, वो बोले मेरा अखाड़ा बड़ा, बोले मेरा सुल्फा बड़ा, दुनिया लुंडी क्या जाने। मेरे गुरु भाई तो छटांग चरस पीते थे और मैं 1.5 छटांग पीता हूँ, दुनिया को क्या पता। खाना पीना मस्त रहना। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। जब अंदर का रस नहीं आता है तो फिर मन चिल्लम का रस खोजेगा, और कोई का रस, कोई हाल मस्त, राम तीर्थ ने कहा, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगिनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बंधे अविद्या फांसी में। राम तीर्थ के वचन है। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त। मेरा चेहरा ठीक ठाक है। अरे लेकिन कब तक रहेगा? बुढ़ापा आएगा, जुरियां पड़ जाएगी, फिर रोना पड़ेगा यार। कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचलताई हांसी में, कोई वेद मस्त, अरे वेद में फलानी ऋचाई है, ओम ये मैं ये जानता हूँ ये। कोई वेद मस्त, कितेब मस्त, कोई मक्के में, अपने मक्के जाके आए, कोई काशी में रहता है, अपने काशी वासी है। सब ठीक है, लेकिन आत्मवासी होना कुछ और बात है। कोई वेद मस्त, कितेब मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में, कोई रिधि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त, सब बहे अविद्या दल दल में। मेरे पास कई ऐसे तांत्रिक सज्जन आए, साधु थे। बाबा जी फलानी जगह नीमच के पास जमीन लिया है, आश्रम बनाना है, आशीर्वाद कर दो। मैं क्या कितने का बनाना है? बोले 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं क्या 7 करोड़? मैं क्या बाबा जी अभी कितने? बोले अभी कुछ भी नहीं, मेरे पास तांत्रिक विद्या है। बाबा जी लाओ रुमाल। रुमाल लाए, रुमाल को 4 गांठें बांध दी, किसी भगत के हाथ में दे दिया, रुमाल खुल गया। मैं क्या ये हाथ चालाकी है जयराम जी की? गांठें ऐसे ढंग से बांधी जाती कि खुल ही रहे, और फिर यूं कर दिया, खुल गया। जिसको जो चाहिए वो सुगंध हम दे सकते हैं। ऐसा तो मेरे चेलों को मैंने दिखा दिया, कुछ छोटे चुटके चुटके। लेकिन ये सब पापड़ बेल के हमने कहा बाबा ये अपने बश का नहीं है। जयराम जी की तुमको 1000 आदमी है, जिसको जो सुगंध की इच्छा हो, बस हमारा चेला शिवलाल को मैंने सिखाया, तुम्हारे हाथ पर उंगली मल देगा अपनी। केवड़े वाले को केवड़ा, गुलाब वाले को गुलाब, हाथ उसका वही का वही, और हाथ में कुछ होगा भी नहीं। लेकिन ये सब हाथ चालाकियां हैं।
कुछ तांत्रिक चालाकियां होती है जयराम जी की। कोई वेद मस्त, कोई तेव मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में, कोई रिधि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बहे अविद्या दल दल में। हम ऐसे साधुओं से भी मिले हैं जो यूं करके सोने की रिंग निकाल देते हैं, यूं करके कुछ दे देते हैं, भभूत निकाल देते हैं। ये सब अच्छा है अपनी अपनी दुनिया में, ठीक है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के रास्ते इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। भगवत गीता में, भागवत में, ग्रंथ साहिब में और सतशास्त्र में 3 प्रकार के भक्तों की महिमा आती है। एक तो योग सिद्ध, 3 प्रकार के सिद्धों की महिमा आती है। एक योग सिद्धों की महिमा आती है, जैसे सुखदेव जी है, वेदव्यास जी है, वशिष्ठ जी है, इन पुरुषों में योग सिद्धियां थी। योग सिद्धों की महिमा आती है। भक्ति सिद्ध जैसे मीरा आदि है, शबरी है। गीता में आती है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम करके भक्ति सिद्ध की बात आती है। योग के श्लोकों से योग सिद्धों की महिमा आती है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ऐसे करके ज्ञान सिद्धों की महिमा आती है। स्थिति प्रज्ञ सका भाषा समाधिस्तस्य केशव आदि आदि। ये 3 सिद्धों की बात तो शास्त्र में मिलती है, लेकिन भभूत सिद्धों की बात मैंने कहीं नहीं पढ़ी। यूं करके कोई चीज दे दे, इन सिद्धाई वालों की अपने शास्त्रों ने कोई वैल्यू नहीं गिनी। अखंडानंद सरस्वती बिंद्रावन वाले, बम्बई में भी जिनका आश्रम था, वे किसी साधु के पास गए, ऐसे ही भभूत सिद्ध साधु के पास। 9 साधु दूसरे थे, 10 में अखंडानंद थे। गए रात्रि को 10 बजे, ऐसी चीज मांगे कि इनको देने में जरा विचार करना पड़े। 10 साधु गए वो भभूत सिद्ध साधु के पास। बोले महाराज आइए, कैसे आना हो? बोले बाबा जी आए हैं रात को, हम आपके अतिथि हैं। बोले हाँ, क्या खाओगे? बोले आज तो मालपुआ खाने की इच्छा है। सोचा कि 10 आदमी हैं, इस समय मालपुआ कौन सा भूत लाएगा, कहाँ से लाएगा? ऐसा मांगो कि जरा मजा आ जाए। बोले मालपुआ खाना है गुरु। बोले बड़े साधु है, रात को 10 बजे मालपुआ? अच्छा ठीक है। वो बातों में लगाया और अपने संकल्प करके भूत को आदेश दे दिए। थोड़ी देर में यूं यूं करके एक तसला 10 आदमी खाए, उतने मालपुए रख दिए। हम 10 साधुओं ने खाए, अखंडानंद की भाषा में बोलता, हमने 10 ने खाए, मालपुए खाए, उसका स्वाद भी आया, पेट भी भरा, नींद भी आई। सोचा कि है तो चमत्कार। सुबह जब मालपुआ खाली करने के लिए गए लोटा लेकर गांव के बाहर, तो गांव के पूरा होते ही मेहतरानियों के झुपड़पट्टी के इलाके से पसार होना था। 2 मेहतरानियां बुरी तरह लड़ रही थी, हरिजन माइयां आपस में। वो कहती कि मेरे 10 आदमी खाए इतने मालपुए, तू ही चुरा के गई होगी, दूसरे किसी ने तो देखे नहीं। वो बोलती मेरे बेटे की कसम, मैंने तेरा मालपुआ तो गया, तेरा तसला भी नहीं देखा। बोलती तूने नहीं देखा तो क्या भूत ले गए? अखंडानंद कहते कि मालपुए तो हम खाली करके आए, लेकिन गिलानी खाली नहीं हुई कि धत तेरे की मेहतरानी के घर के भूत के चुराए हुए मालपुए खाने पड़े। ये भी कोई सिद्धि है क्या? इससे तो चने फाँक के सो जाते तो अच्छा था। जयराम जी की। तो जो लोग ऐसे भभूत सिद्धों से इम्प्रेस हो जाते हैं, उनको भगवत प्राप्ति का रास्ता मिलना कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान के रास्ते ईमानदारी से चलना चाहिए। बाह्य चमत्कार, भभूत सिद्धि, मालपुआ सिद्धि या रिंग सिद्धि या और कोई छोटी मोटी तांत्रिक सिद्धि में अगर हम फंस गए तो भगवान में प्रीति नहीं होगी, चमत्कारों में प्रीति हो जाएगी। और ये चमत्कार, सृष्टि में तो बहुत चमत्कार है भाई। पेट में जठराग्नि रहती है, शरीर को जलाती नहीं। और दरिया में भड़वालन रहता है, पानी से बुझता नहीं। गाय सूखा घास खाती है, हरा या पीला घास खाती है, सफेद दूध, सफेदी कहाँ से आती? ये चमत्कार नहीं है। सांप दूध पीता है, जहर बन जाता है, कहाँ से वो मटेरियल आता है? एक पानी की बूंद से राजे महाराजे, नेता, ये वो कलेक्टर ऑफिसर साहब बन जाते हैं। मेरा मकान, मेरा ये। वो पानी की बूंद बड़ी होती है, पढ़ती है, लिखती है, साहब बनती है, सेठ बनती है, जोगी बनती है, भोगी बनती है, नाचती कूदती और अंत में राख हो जाती है। दिन रात चमत्कार हो रहा है यार।
इतना सारा उस विश्वनीयता का चमत्कार, 2 दाने बीज जमीन में फेंक दो, इतने सारे फल फूल हो जाते हैं। एक इतना सा वट वृक्ष और उसमें हजारों हजारों पत्ते छुपे हैं, हजारों टहनियां और डालियां छुपी है, अभी दिखती नहीं फिर भी उसमें छुपा है। ऐसे ही इस जीव में शिव छुपा है, अभी दिखता नहीं। संयोग मिलने से जैसे वट वृक्ष में से वट पैदा होता है, ऐसे जीव में से परमात्मा प्रकट हो जाता है। ये चमत्कार नहीं? खाते रोटी सब्जी और दाढ़ी काली काली, समय आता है फिर वो सफेदी कहाँ से, तुम सफेदी खाते उसमें से आती है क्या? ये रोज चमत्कार हो रहा है। कितनी भी काटो मुंडाओ फिर से तैयार। खाते रोटी खून बन जाता है, पित्त बन जाता है, कफ बन जाता है, विचार बन जाता है। भोजन करते हो उसका स्थूल अंश रोज खाली कर देते हो, मध्यम अंश के रक्त और मांस बन जाता है, सूक्ष्म अंश से मन और बुद्धि को सत्ता मिल जाती बन जाता है। ये क्या चमत्कार कम है क्या? बबूत देख लिया तो क्या हो गया, रिंग देख लिया तो क्या लिया हो गया। जिससे देखा जाता है उस दिलबर को नहीं देखा तो सब कुछ देखा हुआ बेकार हो जाता है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। जो जगत के चमत्कारों को या जगत की चीजों को देखकर मेरी नैनें खुश होती थी, अब वो खुशी नहीं। अब तो जगदीश्वर में तृप्ति है। बाकी जो दिखता है चालनहार है, जो दिखे सो चालनहार, लपट रहो सो अंध अंधार। यत दृश्यम तत् अनित्यम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सपना। ये जगत स्वप्ना है। 3 महीने केवल चलते फिरते खाते पीते बार बार सोचो कि आखिर ये सब बदल जाएगा। स्वप्ना है, स्वप्ना है, स्वप्ना है। और कुछ न करो तो न करो, स्वप्ना है, स्वप्ना है। 3 महीने सतत चिंतन करो। रात को सोते समय भी यही चिंतन करो, दिन भर स्वप्न हो गया तो रात को स्वप्न आ जाए, उसमें भी आ जाएगा कि ये स्वप्न है। उसमें से जग जाओगे तो जैसा रात्रि का स्वप्न है ऐसे दिन भर का स्वप्न। स्वप्न देखने वाला यार अपना है, बाकी सब स्वप्न है। साक्षात्कार हो सकता है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। हरि ओ। हरि ओ। मधुर शांति, गहरी शांति। भगवान में महत्व बुद्धि रखिए। भगवान ही प्रेम करने योग्य हैं। प्रेम वही करेगा जो निस्वार्थी होगा। तुम भगवान से कुछ न मांगो और भगवान को प्रेम करोगे तो भगवान अगर प्रेम कर रहे हैं तो भगवान अपने आप को दे डालते हैं। प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता है। तुम प्रेम करते जाओ और अपना आपा ईश्वर को दे दो और ईश्वर अपना आपा तुम्हें दे देगा। जीव का जीवपना और ईश्वर का ईश्वरपना दोनों ब्रह्म रूप में प्रकट हो जाएंगे। हम न तुम दफ्तर गुम। हरि हरि हो। हे मीरा के कन्हैया, शबरी के राम, जोगियों के आत्मदेव, कबीर के अव्यक्त, शंकराचार्य के अद्वैत ब्रह्म और मेरे दिल के वही दिलबर, तू एक का एक, तेरी लीला रूप गुण अनेक। हरि हरि ओ। सूरज एक का एक लेकिन फूल अनेक सूरज के किरणों से। फूलों के रंग अनेक, सुगंध अनेक, फल अनेक, फलों के रंग रूप डिजाइन अनेक, अनाज अनेक,
पक्षी और पशुओं की डिजाइनें अनेक, लेकिन जुड़ी है सूरज के किरणों से सबकी सब वस्तुएं। ऐसे सूरज भी तुझी से जुड़ा है, चंदा भी तुझी से जुड़ा है, तो मेरा दिल भी हे दिलबर तुझी से जुड़ा है। हे प्राणी मात्र के आधार, सबके चित्त में चमकने वाले, हे सतचितानंद स्वरूप अकाल पुरुष, हे परमेश्वर, तेरा स्मरण करने से पाप तू हर लेता है, इसलिए तेरा नाम हरि भी है। हरि हरि ओ गहरी शांति में गोता मारो। जितना जितना मन शांत होता जाएगा उतना ही जीवन धन्य होता जाएगा। जितना जितना बुद्धि में समता आएगी उतना ही सामर्थ्य बढ़ेगा, निश्चिंतता बढ़ेगी और निर्दुख जीवन के द्वार खुलेंगे। तुम निर्दोष नारायण को दुलार करते जाओ, प्रभु को प्यार करते जाओ। शांडिल्य भक्ति सूत्र ने कहा तत् कीर्तनात्, नारद जी ने भी यही बात कही, तत् कीर्तनात्। कल युग में कीर्तन करते करते अपना देह अध्यास भुलाकर जीव अंतरात्मा परमात्मा की प्रसादी पा सकता है। मीरा भाई प्रेम दीवानी, प्रेम का मर्म न जाने कोई, गिंगरू बांध मीरा मेवाड़ में नाची। धनभागी है वो मेवाड़ की धरती, जहाँ मीरा और मीरा के प्यारे भक्त भक्तानियाँ हरि कीर्तन में डूबे होंगे। धन है वो नदिया गांव, जहाँ चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते हुए भाव विभोर हुए होंगे और उनके साथ जो भी कीर्तन में सम्मिलित हुए होंगे वे भी धनभागी रहे होंगे। धनभागी है वो वृंदावन की गलियां, जहां ग्वाल और गोपियां हरि कीर्तन में मस्त होते होंगे। धनभागी है वह महाराष्ट्र की धरती, जहां तुकाराम महाराज के चरणों में बैठकर लोगों ने व्यासीय कीर्तन किया होगा, नारदीय कीर्तन किया होगा, हनुमंतीय कीर्तन किया होगा। व्यासपीठ पर बैठकर कीर्तन करना ये व्यासीय कीर्तन है। चलते फिरते वीणा बजाते हुए कीर्तन करना ये नारदीय कीर्तन है। उछलते कूदते हुए कीर्तन करना ये हनुमंतीय कीर्तन है। चाहे किसी भी पद्धति से कीर्तन हो, वे सचमुच में धनभागी हैं लोग जो हरि कीर्ति, हरि कीर्तन, हरि चिंतन, हरि के प्रेम में, प्रसाद में पावन होते हैं। धनभागी है वह सौराष्ट्र की धरती, जहाँ पर नरसिंह मेहता के साथ उनके प्यारे भक्त लोग हरि कीर्तन में डूबे होंगे। हरि कीर्तन के बाद ध्यान थोड़ा सा जरूरी है। भगवान शिव ने पार्वती को कहा, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में शरीर नहाता है, पुण्य कमाता है, लेकिन ध्यान में तो ध्याता स्वयं परमात्मा में नहाता है और परम पुरुष के रस को पाता है। हरि हरि ओ